हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत हैप्पी होंगे। तो दोस्तों, गणेश उत्सव सीरीज में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है, यानी जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो है कुबेर जी के बारे में। जी हाँ, कैसे गणपति जी ने कुबेर जी का ना घमंड को तोड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार कुबेर जी कैलाश पर्वत पहुंचे और जाके उन्होंने शिवजी भगवान को कहा कि प्रभु, आप मेरे यहाँ पे भोजन करने को आए। तो प्रभु ने कहा कि देखो, मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं नहीं आ सकता भाई, मुझे कुछ काम है। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने माता पार्वती को कहा कि आप मेरे यहाँ पे भोजन करने आए। माता पार्वती ने कहा, देखो, जब जहाँ शिव जी नहीं जा रहे, जहाँ पे भोले बाबा नहीं जा रहे, तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो फिर उसने सोचा कि क्या किया जाए। तभी शिव जी भगवान ने बोला कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप गणपति को लेके जाइए, है ना, गणेश तुम्हारे साथ चला जाएगा। तो उन्होंने बोला ये बच्चा को लेके जाओ। फिर सोच चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने पूछा कि क्या गणपति आप हमारे साथ चलोगे भोजन करने के लिए। तो उसने बोला ठीक है, बिल्कुल। गणेश जी तैयार हो गए, बोला ओके, आप मुझे लेके चलो। तो दोस्तों, मजेदार चीज कहाँ से स्टार्ट हुई। जैसे वो वहां पे पहुंचा, कुबेर का मन ये था कि उसको अपनी वैभवता दिखानी थी, अपना सब विलासिता दिखाना था कि कितना बड़ा है वो, कितना अमीर है, कितनी सारी सब चीजें हैं, भोग विलास की हर चीजें। तो वो उसको दिखाने के लिए वो लेके जाना चाहता था। तो वहां जाने के बाद में उन्होंने भोजन को परोसा, है ना, गणेश जी को भोजन परोसा। गणेश जी ने फटाफट सारा खा लिया। ढेर सारी मिठाइयाँ लाई गई, वो भी उन्होंने चट कर दी। फिर ऐसे करते करते सारा खाना उनका खत्म हो गया, पूरे रसोई का खाना खत्म हो गया। और जो महाराज जो खाना बना रहे थे, वो लोग भी थक के चूर हो गए, क्योंकि जितना खाना आए जा रहे, गणपति जी खाए जा रहे। और ऐसे करते करते दोस्तों सारा खाना खत्म हो गया। फिर उनको नगर से खाना लेके आना पड़ा, वो भी उन्होंने खा लिया। अब तो वो बिल्कुल अपना सर पकड़ के बैठ गए कुबेर जी की, भी करे तो करे क्या आखिर। और गणेश जी बार बार कह रहे कि मेरे लिए और खाना लेके आओ, और खाना लेके आओ, और भोजन की मेरे लिए व्यवस्था करो। तो उन्होंने बोला, कुबेर जी ने बोला, प्रभु सारा भोजन तो आप कर चुके हैं, हमारे पास तो कोई भोजन बचा ही नहीं, पूरे नगर का भोजन आपने कर लिया है। तो गणपति जी ने बोला, मैं नहीं जानता, मैं आपका अतिथि हूँ, मेरी जो भूख मिटाने की आपकी जिम्मेवारी है, तो आपको जरूर मेरे लिए लेके आना पड़ेगा। अब तो वो बेचारे मुसीबत में पड़ गए कि करे तो करे क्या। तो तभी जैसे कि हर बार होता है, भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा से पूछा, भगवान जी क्या करें, उनकी तो भूख ही नहीं शांत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप जाओ, इस बार अब मैं आपको कुछ चावल दे रहा हूँ, इस चावल आप ये जाके चावल उनको खिलाओ। तो भोले बाबा ने उनको कुछ चावल दिए और वो जैसे ही वहाँ पे पहुंचे, जब तक वो पहुंचे, कुबेर जी देख रहे उनके जो जहाँ पे उनको बैठाने के लिए खाने पे बैठा रखा था, वहाँ की सारी सब चीजें उन्होंने खा ली, सारे बर्तनों को खा लिया, पूरे आसपास की सजावट के जो सामान थे सब कुछ खा लिया। मूसक जी लेके आ रहे हैं और उनको वो खाए जा रहे, मूसक जी लेके आ रहे, खाए जा रहे। ऐसे करते उन्होंने सर पकड़ा, हे भगवान, इतने भूखे प्रभु। तो उन्होंने कहा, प्रभु मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ये कुछ चावल लेकर आए हो आपके लिए, आप प्लीज इनको खा लीजिए। तो प्रभु ने बोला ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने वो चावल खाए, उनके भूख मिट गई और उनके बड़ी सी डकार आ गई। तो उसके बाद उनको लगा वो शांति पड़ी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी भूख, बोला हाँ, अब मेरा पेट भर गया है। तो वो जादुई जो उनको भात यानी जो जादुई चावल जो उनको खिलाए थे, उससे उनका पेट भर गया। तो दोस्तों, उसके बाद में गणपति जी की भूख मिट गई। तब कुबेर जी को जाके समझ में आया कि वो कितना गलत कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ अपना दिखावा कराना चाह रहे थे। वो दिखाना चाह रहे थे कि वो कितने ज्यादा उनके पास ना धन संपत्ति है, कितनी सारी सब चीजें, वो अपनी अमीरी का दिखावा करना चाहते थे। इसीलिए वो भोले बाबा को लेके आना चाहते थे। लेकिन भोले बाबा को पता था कि वो क्या करना है। तो ये एक तरह से उनको एक सबक मिला ना गणपति के। तो दोस्तों, हम सबकी लाइफ में भी ऐसे बहुत से मौके आते हैं ना, जहाँ हम चीजों को ना दिखावे पे ज्यादा यकीन करते हैं। तो ये कहानी से दोस्तों हमें ये पता चलता है कि दोस्तों खाली ना दिखावा करना जरूरी नहीं होता। दोस्तों, आप अंदर से कैसे हो ना, वो जरूरी है। इसकी बजाय अगर आप किसी को अपने घर पे बुलाते हो, प्यार से उसको भोजन कराते हो, वही बहुत है दोस्तों। न कि दिखावा करना, मेरा इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये कोई देखने नहीं आता दोस्तों। और इन सब में कुछ रखा भी नहीं होता, बिल्कुल। ये खाली एक कुछ टाइम के लिए है। उसके बाद जो कहते हैं ना दोस्तों, सच्ची मन की जो शांति है वो तो अंदर से आती है, वो दिखावे पे नहीं आती दोस्तों। ओके, तो यही था आज आप सबके लिए छोटी सी प्यारी सी स्टोरी। क्या कहते हैं हम इसके बाद में, यस, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। दोस्तों नमस्ते दोस्तों।